डिप्टी सीएम उनको घेरा जा रहा था, लेकिन सरकार संगठन ने आगे बढ़कर किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या रूमर्स थी, और रूमर्स के कई कारण होते हैं कि राजनीति में भिन्न भिन्न तरह के आपके लोग आते हैं और आरोप प्रत्यारोपित चलता रहता है, राजनीति का खेल है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक और प्रेमचंद जी से जो सीधा लगाव हुआ है लोगों का, उससे कुछ खेमे, कुछ लोग और कुछ राजनीतिक दल उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। तो पार्टी के अंदर भीतर कहीं किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, सब विचारधारा के लोग एक साथ हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें दलित नेताओं के साथ इसी तरह के दबाव डाले जाते हैं, और अगर वो शीर्ष पर अगर नेता पहुंच गया तो इस तरह की फर्जी या किसी भी तरह से घेराबंदी करके उनको मानसिक तनाव में लाया जाता है। मेरा सवाल देवानंद जी से यही था कि इतनी देर कैसे कर दी बीजेपी ने, कि संगठन ने, कि उसका डिप्टी सीएम का चरित्र हनन किया जा रहा था। जी, वैसे तो मुख्य धारा की पार्टियां इनको बहुत प्रभावशाली पदों पर तैनात नहीं करती है किसी सरकार में। इनके हिस्से में तो समाज कल्याण जैसे कुछ एकाध ही विभाग है जो रहते हैं, लेकिन कभी जब इनको अच्छे पद दे दिए जाते हैं तो इन खुद पार्टियों के जो लोग जातिवादी ताकतें हैं वो इनको गिराने में लग जाती हैं। ये तो लाइव शो कर रहा है, लेकिन महेश वर्मा मेरे साथ दो मेहमान हैं, उनका परिचय मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं विषय आपको बता देता हूं। आज का विषय जो है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान में डिप्टी सीएम हैं। पिछले दिनों उन पर कई ऐसी फर्जी खबरें चली और उनके चरित्र को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि उसके बाद में ऐसा लगा कि शायद उनका अब मुख्य डिप्टी सीएम का पद जाने वाला है। लेकिन उसके बाद में राजस्थान सरकार ने भी खंडन किया, बहुत देर के बाद खंडन किया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर जो दलित समाज के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हो या पूर्व के गहलोत के सरकार के अंदर मास्टर भंवरलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उनके साथ अलग प्रकरण था, लेकिन उन्हें भी गहलोत सरकार ने बहुत जल्दी 2.5-3 साल में हटा दिया था। लेकिन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ जो प्रकरण हुआ है वो अपने आप एक सवाल निशान उठाता है राजस्थान की सरकार और बीजेपी के संगठन पर। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट देवानंद परम है और मेरे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र जाटव है। देवानंद परम एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं काफी अरसे से। और मेरे साथ धर्मेंद्र जाटव IITian है, सामाजिक कार्यकर्ता है और साथ में वह टीम राजस्थान के संयोजक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि दलित उत्पीड़न पर जितने भी राजस्थान में या राजस्थान के बाहर जो घटना है होती है उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एडवोकेट देवानंद जी से। देवानंद जी, आपसे जो एक प्रकरण सामने आया डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को लेकर, पहले तो उनका बच्चा एक खुली जीप में पुष्पेंद्र भारद्वाज जो खुद प्रत्याशी रहे सांगनेर के कांग्रेस के, उनके बेटे के साथ में घूम रहा था। उसको रील वायरल हुई, इस तरह से मीडिया में उसको प्रोपेगेंडा बनाया जैसे कि बच्चे ने बहुत अपराध कर दिया और सीधा सवाल उनके पिताजी पर आया। उसके बाद में दिल्ली का ली मेरिडियन का मसला जो हम अखबारों में देखो कई हमने वायरल खबरें पे देखा। सवाल मेरा यह है कि डिप्टी सीएम उनको घेरा जा रहा था, लेकिन सरकार संगठन ने आगे बढ़कर किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम जिस विचारधारा, जिस परिवार से आते हैं, वहाँ हमारी भावना होती है वसुदेव कुटुंबकम। और जी अगर हम बात करें माननीय डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के विषय को लेकर, तो ऐसा कोई विषय था ही नहीं। जो रूमर्स चलाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा था कि अखबार, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि कौन से अखबार में ऐसा लिखा गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी ऑथेंटिक अखबार ने
या किसी अच्छे प्रवक्ता ने, किसी पार्टी की ने डायरेक्टली कुछ ऐसा कहा हो। ये रूमर्स थी, और रूमर्स के कई कारण होते हैं कि राजनीति में भिन्न भिन्न तरह के आपके लोग आते हैं और आरोप प्रत्यारोपित चलता रहता है। राजनीति का खेल है, क्योंकि अभी मध्यवर्ती चुनाव बीच में है जो होने वाले हैं विधानसभा के। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक और प्रेमचंद जी से जो सीधा लगाव हुआ है लोगों का, उससे कुछ खेमे, कुछ लोग और कुछ राजनीतिक दल, उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। तो उस बात को उन्होंने बुझाना उचित समझा। और जैसा कि आप बता रहे थे कि एक वीडियो वायरल हुआ उनके बेटे का, तो मेरा मानना है कि व्यक्तिगत आपेक्ष होता है। हम किसी के मित्र हो सकते हैं, भले ही वो किसी विचारधारा के हो, क्योंकि मित्रता एक अलग विषय है और पार्टी की विचारधारा एक अलग विषय है। दोनों विपरीत बातें हैं। अब कोई व्यक्ति या कोई उनका बच्चा अगर किसी गाड़ी में जा रहा है और किसी ने उस वीडियो को स्वनिर्मित ढंग से बना लिया, क्योंकि वो वीडियो अभी नहीं बना है, वो वीडियो 3 से 4 महीने पहले का है और पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के बेटे के उस पे सोशल मीडिया पे था। तो वो सुनिर्मित ढंग से किसी थर्ड पर्सन ने उसको वायरल किया और उस तरह की टैगलाइन मीडिया में चलाई। दूसरा विषय आप जैसा बता रहे थे, तो ऐसा कोई विषय था ही नहीं, ये एक रूमर्स है। और आप पत्रकार बंधुओं को पता नहीं कहाँ से ये रूमर्स हाथ में लगी है, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन या यह कहें कि कहीं कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिसके आधार पे हम एक नैतिक और जिम्मेदार, ईमानदार दलित समाज के एक बड़े चेहरे पर उंगली उठा सके। और व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए हम कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता में जो आपेक्ष है वो तथ्य झूठे थे। रही बात संगठन की, भारतीय जनता पार्टी का संगठन संपूर्ण निर्णय के आधार पर सोच समझ के स्टेटमेंट जारी करता है, और सबसे पहले जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है उस व्यक्ति से भी इसके संबंध में चर्चाएं की जाती रही है। ऐसा हमारा एक निर्णय सामूहिक रूप से होता है। और कहीं भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे जो पार्टी के जो प्रवक्ता थे लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज हैं, और भी हमारे जो जितने भी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों ने इसका खंडन किया है, सिरे से उसको नकारा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सतत रूप से उनको साथ में लिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का राजस्थान में एक कार्यक्रम था एक विश्वविद्यालय को लेके, तो उनकी अगुवाई के लिए भी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम साहब को रखा गया आगे। तो पार्टी के अंदर भीतर कहीं किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, सब विचारधारा के लोग एक साथ हैं। और जिस प्रकार की रूमर्स बनाई जा रही है, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोग या कांग्रेस के लोग ये एक राजनीतिक सत्ता लिप्सा को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये बातें चल रही है, इनमें कहीं भी कहावत है तिल्ली में तेल नहीं है। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि विगत 20 वर्षों से विगत 20 वर्षों से उनका सार्वजनिक जीवन में, जब से उनका निरंतर कार्य किया उन्होंने, और एक जमीन से जुड़े व्यक्ति, गरीब निर्धन परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है। और आज भी उनके जीवन में अगर 3 बार रहा व्यक्ति एमएलए, और सार्वजनिक जीवन में जो खुद के भी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति है, कंस्ट्रक्शन लाइन से भी जुड़े हुए हैं, एक पीएचडी होल्डर व्यक्ति है। आज सामान्य व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े पहन लेता है। एक टीचर भी होता है जिसको 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो भी ब्रांडेड घड़ी या चश्मा पहन लेता है। तो जिस तरह के ये लोकल अपेक्ष लगाए जा रहे थे, ये कहीं कहीं व्यक्तिगत टारगेट करते हुए लिखे गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने इस प्रकार से लिखा है। अगर वो होता तो उसके संवाददाता का नाम आता, न्यूज़पेपर का नाम आता, मैं इस बात का खंडन कर दूं। नहीं, इस बात का मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया था। न्यूज़पेपर की कटिंग जिस तरह से एडिट करके वायरल की जा रही थी, उसका खंडन ये बिल्कुल भारत ने भी किया। और ये पूरा एक षड्यंत्र था, कुछ लोग हो सकते हैं षड्यंत्र में शामिल।
जी, हेलो। जी। मेरा धर्मेंद्र जी, मानना आपने पूरा प्रकरण आपको मालूम है। हाँ, मेरा सवाल। मैं 1 मिनट मेरी बात जी। खत्म कर देता हूँ। खत्म कर 1 मिनट की। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह के रूमर्स है, मुझे भी खुद ही अभी हाँ, 1-2 हाँ। दिन पहले ही पता चला। अभी पता नहीं ये इस तरह के रूमर्स कब से चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप एक अपने आप में इसको फैक्ट यूनिवर्सिटी के नाम से लोग संबोधित करने लगे, क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया की एक अपनी अपनी एक विचारधारा होगी। वो क्या उस पर लिखने वाले लोग किस तरह से अपडेट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका नजरिया क्या है। एक पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति जल्दी से उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि जनता है, जनार्दन है, और आप जानते हैं कि जनता जनार्दन क्या होता है कि सब, मैं नहीं कहना चाहूंगा नेगेटिव शब्द, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे देश में एक भेड़ चाल और एक रूमर्स को बहुत तेजी से फैलती है, जो सच्चाई को सामने आने में समय लगता जी, धर्मेंद्र, आपने पूरा प्रकरण सुना, जानकारी आपको है। सवाल मेरा यही है कि इस तरह के आरोप, इस तरह का दबाव, जब भी अगर बीजेपी, कांग्रेस की, हम ना बीजेपी की बात करें ना कांग्रेस की, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें दलित नेताओं के साथ इसी तरह के दबाव डाले जाते हैं, और अगर वो शीर्ष पर अगर नेता पहुंच गया तो इस तरह की फर्जी या किसी भी तरह से घेराबंदी करके उसको मानसिक तनाव में लाया जाता है। मेरा सवाल देवानंद जी से यही था कि इतनी देर कैसे कर दी बीजेपी ने, उसके संगठन ने, कि उसका डिप्टी सीएम का चरित्र हनन किया जा रहा था। जी देखिए, दलित आदिवासी वर्ग एक कमजोर वर्ग है। वैसे तो मुख्य धारा की पार्टियां इनको बहुत प्रभावशाली पदों पर तैनात नहीं करती है किसी सरकार में। इनके हिस्से में तो समाज कल्याण जैसे कुछ एकाध ही विभाग है जो रहते हैं, लेकिन कभी जब इनको अच्छे पद दे दिए जाते हैं तो इन खुद पार्टियों के जो लोग जातिवादी ताकतें हैं वो इनको गिराने में लग जाती हैं। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले आए। और कोई भी सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष भी उन्हीं व्यक्ति को टारगेट करती है, SC ST। अभी जो हमारे जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं, जी ये जिस हिसाब से कुछ लोग बता रहे हैं, सिलसिलेवार एक घटनाओं की एक क्रम है जो आप लिंक कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक हमारे पास एक सूचना आई कि रेरा, जो रियल एस्टेट की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसमें चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर डिप्टी सीएम साहब ने अपनी हमारे दलित समाज के किसी व्यक्ति की संस्तुति की थी। ऐसा मालूम चला हमें अलग अलग सोर्सेज से कि कुछ जो अपर कास्ट के लोग या कुछ जातिवादी लोगों को उनकी ऐसे संस्तुति करना पसंद नहीं आया। और उसके बाद से आप घटनाओं का एक क्रम देखते हैं कि 3-4 महीने पहले का एक रील जो पड़ी हुई है, जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के सुपुत्र के उसको लाके सर्कुलेट किया गया। फिर एक अफवाह फैलाई गई, और ये जो एक होटल वाली, जो दिल्ली की होटल वाली पे अफवाह फैलाई गई, और ये भी मालूम चला हमें तो कि इन्हीं के कोई जो आसपास के जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया के जो प्रभाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस अफवाह में शामिल हैं। और इसमें जो कांग्रेस है उसने भी दूसरी ताली उपलब्ध कराई है। आप देखिए कि प्रदेश में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उस जो कोई बेमतलब का कोई मुद्दा था, ये रील वाला, उस पर पूरा एनर्जी लगाया। यहां तक कि डोटासरा जी अभी वहां पे प्रचार कर रहे थे हरियाणा में, और उन्होंने उनका प्रेम देखिए कि उन्होंने एक तो प्रेमचंद जी बैरवा जी को वहां पर कोट किया, एक मदन दिलावर जी को, और तीसरे करोड़ीलाल जी को। किसी भी सवर्ण नेता को उन्होंने कोट नहीं किया। सरकार कैसी चल रही है उससे बात नहीं की। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन बोलकर इन तीनों नेताओं की असफलता या उन पर जो टारगेट किया, तो निश्चित जाहिर सी बात है कि हम इजी टारगेट रहते हैं। हम अगर पहली बात तो हमें कोई पद दिए जाते नहीं है। देखिए, कांग्रेस पिछली बार, मैं तो बोलता हूँ कि दलित समाज मूलतः कांग्रेस को ज्यादा वोट करता है, और पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो सीएम लगाते, डिप्टी सीएम लगाते। लेकिन चलिए, बीजेपी ने डिप्टी सीएम लगाया दलित समाज से, तो कांग्रेस को ये प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि हमको एक कदम आगे बढ़कर अगर आपकी मौका मिलता है तो हम दलित सीएम बनाएंगे। लेकिन उनकी कोशिशें हैं कि जो दलित सीएम बीजेपी ने बनाया उसको भी डाउन किया जाए।
बिल्कुल। तो और इसमें सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस और बीजेपी इन पार्टियों के जो कुछ लोग मिले हुए, मुझे तो कुछ सूचना रहती है, जयपुर में रहते हैं तो कुछ इधर उधर सूचनाएं मिलती है कि बीजेपी के भी लोग शामिल थे इन अफवाहों को तेजी से फैलाया जाए। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सम्मिलित थे जिससे कि इनको डाउन किया जाए। तो ये आपके सामने है। लेकिन और हाँ, हालांकि मैं देवानंद जी ने एक बोला कि पार्टी साथ में है। 2 दिन तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा। क्योंकि किसी जानते हो भाजपा के किसी प्रवक्ता या नेता ने आखिर पक्ष रखना उचित नहीं समझा। नहीं समझा। ठीक है, तो ये एक बेहद शर्म की बात है कि जब प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक, 3 महत्वपूर्ण पद हैं, सीएम और 2 डिप्टी सीएम, जब किसी डिप्टी सीएम पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हो, अफवाहें फैलाई जा रही हो, और वो एक, देखिए अगर कोई अफवाह इस तरीके से स्प्रेड करती तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि बहुत संगठित तरीके से काम हुआ है वो। हालांकि वो जो खबरें जिस तरीके से प्रिंट वो हुई थी वो मोबाइल ऐप द्वारा बनाई गई है, वो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की खबर नहीं थी, मोबाइल ऐप से बनाई गई एक जो जिसे पोस्टर बोलते हैं या मीडिया पोस्टर, जो खबर का पोस्टर, न्यूज पोस्टर, बहुत ही घटिया एडिटिंग थी। न्यूज पोस्टर उस तरीके सर्कुलेट किया। लेकिन जो माउथ से माउथ बोलते हैं ना, माउथ टू माउथ, बिल्कुल वो भी काम हुआ है, अंदर अंदर ही अंदर खाने वो शेयर किए और लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं ऐसा है। तो ऐसा है। एक बड़ा षड्यंत्र हुआ। लेकिन जैसा कि बोला जाता है, सांस को आंच का, और बड़ी अच्छी बात है कि बैरवा साहब इससे निकले। और मैं तो उनकी जिजीविषा की तारीफ करूंगा कि इन्होंने इतने बड़े हमले को बड़े आसानी से झेला। और वो अब अगर वो उनको हटाया जाता, मैं इस बात की बीजेपी की तारीफ करूंगा कि बीजेपी उनके साथ में खड़ी है और उनको ताकत दे रही है, अच्छी बात है। अगर वो इस तरीके के, अगर जो फर्जी अफवाहों के आधार पर अगर बीजेपी कोई, हमें एक बार को ऐसा लगा, इधर से खबरें आ रही थी कि कोई एक्शन हो सकता है, तो निश्चित मानिए ये बीजेपी के लिए भी बड़ी फ्यूचर में, भविष्य में बड़ी सवाल उठ जाते हैं उनके लिए भी कि उन्होंने एक अफवाहों पर ही एक्शन ले लिया। अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उन्हें मौका मिला है तो वो अभी तक उनका संतुष्टिपूर्ण रवैया रहा है। दलित समाज जिस तरीके सोशल मीडिया पे उनके साथ खड़ा वो नजर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रेमचंद बैरवा जी बड़े संवेदनशील तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको इतना बड़ा समर्थन भी मिला। और उम्मीद है कि आगे वो काम करें, और अगर वो अच्छा काम करेंगे दलित समाज के पक्ष में, आदिवासी कमजोर समाज के पक्ष में, आदिवासी समाज के पक्ष में, तो निश्चित रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अच्छे कार्यों के लिए हम उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। यद्यपि बीजेपी की जो आरएसएस की विचारधारा है उससे हम बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इस मामले में एक अगर दलित वर्ग के व्यक्ति को अगर मौका मिला है तो उसे पूरा मौका मिले, उसे साबित करने का मौका मिले। और मैं एक जो इसमें एक ऐड करूंगा कि उन्होंने रेरा जो अथॉरिटी है उसमें किसी को दलित समाज के व्यक्ति को नियुक्त करने का उन्होंने संस्तुति की। पिछली बार कांग्रेस के 48 जो अलग अलग जो ये होते हैं नॉन पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं, जिसमें ऐसा अलग अलग आया होगा, बहुत सारे वो बनाए गए इन्होंने, वो उनमें से आप देखिए दलितों को एक तो SC/ST कमीशन पे SC/ST वालों को लगा दिया जाता है, या फिर SC/ST जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन उस पर लगा दिया जाता है। कोई भी, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे कोई भी अच्छे बोर्ड निकाय हैं, उन पे दलित समाज के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता है। और अगर बीजेपी तो ऐसे में हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि दलित समाज को भी वहां पे ऐसे अलग अलग अथॉरिटी पे या बोर्ड पे उनको नियुक्त किया जाए, अच्छे जिन पे उनको अलग अलग कार्य का अनुभव मिले। और वो भी जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और कांग्रेस की तो ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर ये मैं तो कह रहा हूँ, अगर बीजेपी उनके कहने से नियुक्त भी करती है रेरा पे जो भी जिसपे जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ, तो उसे स्पष्ट एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार जो 48-50 जो निकाय थे, बोर्ड थे और आयोग थे, उनमें बिल्कुल ही जो 2-3 जगह लगाया था, जो वो ये उनके बिल्कुल निश्चित किए हुए हैं कि SC/ST आयोग और ये जो SC/ST जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा दलितों को कोई किसी और काम करने लायक ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ऐसा सोचती है, बीजेपी को उससे अलग करके दिखाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस पर भी इस बात का दबाव बने। और यहाँ पर एक और सर्कुलेट हुआ था कि कांग्रेस, पता नहीं वो हुआ कि नहीं हुआ, कि कांग्रेस इस पर कुछ खुलासा करने वाली है। एक उनका लेटरहेड भी शायद महिला आयोग के कुछ लोग
जो महिला जो इनका संगठन है कांग्रेस का, वो कुछ खुलासा करने वाला है। तो बड़ा मैं ताज्जुब हुआ कि एक छोटी सी घटना को लेकर किसी व्यक्ति पर अफवाहें हैं या फिर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसमें कांग्रेस बड़े आक्रामक तरीके से काम कर रही है। आप पे म्यूट हो गया है महेश जी फिर से। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी घटना हुई, सवाल यही है कि इसकी तुरंत कार्रवाई, हस्तक्षेप कौन लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे बाहर के हों, या कोई आईटी सेल के लोग हों, मीडिया के हों, लेकिन उनका भी कार्रवाई और उनका जो पटाक्षेप होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या सरकार इस पर काम कर रही है? क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप हैं। जी देवानंद जी। देवानंद जी। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था, आवाज आई मेरी? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इकलौता कार्यकर्ता किसी भी स्तर का इस प्रकार की रूमर्स में कोई सहभागिता नहीं निभा रहा था, ये बिल्कुल मान के चलिए। क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल की शुरुआत उन्होंने की भाई। देवानंद जी, बीजेपी के आईटी सेल वाली जो आइडिया है, उन्होंने अफवाह को सबसे पहले फैलाया है। मैं खुद आईटी प्रदेश टीम का हिस्सा रहा हूं पहले भारतीय जनता पार्टी का, और मेरा अनुभव ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। वो वास्तव में उसको ट्रेंड किया जाता है, उसके वर्ग किए जाते हैं और किस विचारधारा को किस तरह से आगे बढ़ाना है, प्रत्येक विषय पर बिंदुवार उसका अध्ययन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता, हल्ला मचाने वाला कार्यकर्ता नहीं होता, वो विषय को गंभीरता से समझने वाला कार्यकर्ता होता है। और साथ में ही उसको ये भी बताया जाता है कि कब विषय को कब किस जगह पर कहना है। और जिस तरह का ये रूमर्स चल रहा था, मेरी बात सुनिए, जो रूमर्स इस तरह के चल रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जी उतने डेड ऑनेस्ट पर्सन है, और वो मैं आज भी आप उनके घर पे जाइएगा, दिन भर में 3 से 4 हजार लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और सभी व्यक्तियों से मिलते हैं। उनके यहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए अलग से डोर बना हुआ है उसी से जाएगा। सभी व्यक्ति एक डोर से अंदर जाते हैं और सभी व्यक्तियों से अंदर ही वो ऑफिस में मिलते हैं और सभी व्यक्तियों को बाकायदा उनके काम होते हैं, जैसा भी जो भी काम होता है सामाजिक सोशल रूप से जो भी विषय होता है उनमें सहभागिता निभाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कांग्रेस विचारधारा के या अन्य किसी विचारधारा के, हो सकता है व्यक्तिगत अपेक्ष भी कई लोगों का होता है। तो कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है, संभव है। लेकिन ये कहना अनुचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे। मैं इस बात से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रखता हूं और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं था। हाँ, रही खामोशी वाली बात की कि आपने कहा जैसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि सभी व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम निर्धारित किए हुए थे और हमारा सदस्यता अभियान चला हुआ था। इस बीच में रूमर्स चल रही है, हो सकता है मेरे पास भी तकरीबन दिन भर में 5000 सोशल मीडिया 5 से 10,000 मैसेज आते हैं और मैं नहीं देख पाता। तो वास्तविकता है, मुझे भी 2 या 3 दिन पहले ही पता लगा था अखबार में, जब वो दैनिक भास्कर में पढ़ा कि तो इस तरह की चीज है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में, मैं चाहे सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ या सोशल मीडिया से जुड़ा रहा पहले, वो एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति अपने आप में एक ट्रेंड व्यक्ति है और हो सकता है कोई व्यक्ति सरोकार रखे नहीं रखे इन बातों से, लेकिन जिस प्रकार से सोना तप कर निखरता है ना, उसी प्रकार से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी इस तपस्या से निकल के और एक बहुत बड़े राजनीतिक रूप से लोगों को प्रभावित करने वाले और दलित समाज के सरोकार के रूप में निश्चित ही हम लोगों के लिए बहुत ही आगे अग्रणी होंगे। और मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना हृदय इतना विशाल रखा। उनको पता होते हुए भी कोई लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं, उन लोगों को भी उन्होंने देखा और वो शांत रहे। नहीं, उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो निश्चित ही लड़ाई सड़क पर आती। इसलिए हम उनके साथ हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान भर का किसी भी विचारधारा का व्यक्ति, जो दलित समाज से, अनुसूचित जाति वर्ग से, एसटी समाज से, आदिवासी समाज से, गरीब, निर्धन, हर व्यक्ति का, हर तबका आज डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ में तन मन धन से। ये बहुत बड़ा एक
पहलू है राजस्थान में, और ये आने वाले जो हवा की बयार है उसके संकेत है कि राजस्थान का युवा, राजस्थान का दलित समाज, राजस्थान के शिक्षित लोग और राजस्थान विचारधारा से, हर विचारधारा से जुड़ा हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाला, बौद्ध को मानने वाला और भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाला व्यक्ति, अगर दलित समाज का व्यक्ति अगर लोगों के लिए हित में भला करता है तो सब लोग एक साथ जुट के उनके साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर में एक सवाल आपसे, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित नेता हैं, दलित विधायक या मंत्री हैं, सांसद है, उनको उसी हिसाब से ताकत दी जाती है जैसे कि सवर्ण या सामंती जातियों के नेता? अगर ये, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था कि अगर ये डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दलित ना होकर सवर्ण या सामंती जाति से होते तो मुझे लगता है कि शायद वो रील वाला वीडियो पर मीडिया, दिल्ली का मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया इतना हल्ला नहीं मचाता, संगठन भारतीय जनता पार्टी इतनी चुप नहीं बैठती। ये कहीं ना कहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी सरोकार दया की भावना रखती है या समानता की भावना रखती है दलित नेताओं के साथ में? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी वर्ग से, पहली बात तो जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी है वहां पर एक जातिवादी मानसिकता की कोई बात नहीं की जाती। अगर ऐसा विषय होता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश आईटी के हिस्सा रहा मैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आईटी का हिस्सा रहा और महत्वपूर्ण चीजें मेरे पास थी। अगर जाति के आधार पर किसी व्यक्ति की छटनी की जाती तो शायद आज प्रदेश के संगठन में महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं अपने गोठवाल जी, आपको पता होगा, वो भी दलित समाज से आते। अगर जाति की बात होती तो इससे पहले कैलाश मेघवाल जी भी हमारे प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे। अगर जाति की बात होती तो अर्जुन राम मेघवाल जी भी सेंटर में मिनिस्टर नहीं होते। अगर जाति की बात होती तो आज की तारीख में प्रेमचंद बैरवा जी डिप्टी सीएम नहीं होते। अरे वो रिजर्व की बात है भाई, जाति की बात नहीं है। रिजर्व करने वाले बहुत नेता है, हम आपको बताते हैं, एससी वर्ग में लेना पड़ता है, लेकिन जातिवादी बात नहीं है। केवल और केवल लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे आगे किया जाए, इस विचारधारा को लेके, समानता और न्याय की, समता की भावना को लेके, पंच निष्ठाओं को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी विचारधारा को देखते हुए और हर तबके से, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय उनका एक अपनी फिलोसफी थी, उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का हित कैसे साधन किया जाए, उसके प्रयास के लिए सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यशील है। धर्मेंद्र जी, आखिर में ये पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा गाड़ी चलाता है, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज का कहीं कोई मीडिया में नाम नहीं आता। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम राजस्थान के हैं, उनका नाम आता है, उनके बेटे का नाम आता है, और इस तरह से मीडिया उसको कहती है कि इतना महंगे कपड़े, इतनी महंगे जूते, इतनी बड़ी महंगी, और फिर काहे का दलित। मैं फिर ये सवाल जो जाति का सवाल है, बीजेपी इसको पहले खंडन कर सकती थी। आप सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते मैं फिर कह रहा हूं, डिप्टी सीएम का पद सेकंड नंबर का पद है। अगर उसका चरित्र हनन हो रहा है या उनकी अस्मिता या उनका गौरव का डाउन हो रहा है, तो सीधे तौर पर पूरे जिस समाज का आपने वोट लेकर सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठता है। जी बिल्कुल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ बात दोनों पार्टी की है। एक तरफा बीजेपी इस तरीके के रूमर्स पर, जो इनके प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर मुंह नहीं खोला, अपने नेता का बचाव नहीं किया, और दूसरा कांग्रेस भी बड़ी आक्रामक नजर आई। और जब दोनों पार्टी की जो अपर कास्ट लीडरशिप अगर साथ में किसी चीज को उठाने का इशारा कर रही है, तो मीडिया भी चुप क्यों बैठेगी? मीडिया में भी उन्हीं के भाई बंधु बैठे हैं, तो मीडिया ने भी उस चीज को उठाला, और ये पक्ष बिल्कुल गायब कर दिया गया कि जिस गाड़ी की और जिस रील की बात कर रहे हैं उसमें एक बच्चा कांग्रेस के जाने माने नेता, बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस के जाने माने नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का बेटा भी था। तो ये चीजें जोड़कर दिखानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने वैसा नहीं किया। मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस कार्य के लिए बैठा है, उन्हें अपने उद्देश्य महत्वपूर्ण, उनका उद्देश्य था दलित समाज के एक व्यक्ति जो डिप्टी सीएम बनाया गया है उसको असफल बनाना, उसको कार्य न करने देना।
आपका एक सवाल था कि क्या उनको ताकत दी जाती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितनी ताकत दी जाती है, महत्वपूर्ण ये है कि जो ताकत दी गई है उसमें वो अपने समाज का कितना भला कर पाते हैं, अपने समाज की कितनी हेल्प कर पाते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम जैसा पद है, मैं नहीं मानता कि दिया कुमारी जी जो उनके समकक्ष दूसरी डिप्टी सीएम उतनी ताकत इनके पास होगी, मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जो ताकत दी है उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और मुझे लगता है डिप्टी सीएम, जैसे कि मुझे जो लोगों से बात करते हैं तो ये मालूम चलता है कि वो लोगों से मिलने को, दलित समाज के लोगों से या सभी समाज के लोगों से मिलने को तत्पर रहते हैं। ये अच्छी बात है। और अभी उनको अपने आप को साबित करने का भी तो देखो, पहली बार वो बड़ा पद मिला है, कैबिनेट में भी प्रथम बार ही गए, तो मुझे लगता है अगर उनको मौका मिला है तो 5 साल उनको काम करने दिया जाए, कम से कम 3 साल तो काम करने दिया जाए, तब आप वो भी मीडिया है या जो भी है तब उनका उस बात का करें, वो एनालाइज जो कर रही है, जो भी मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करने के लिए उनको समय तो दीजिए। अभी तक मैं तो कांग्रेस वालों से आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने तो उनको हमेशा ही कोने में बैठाए रखा। आपकी जिम्मेदारी थी कि 70 साल में सबसे ज्यादा वोट तो आपको दिए कांग्रेस को, आपको तो सीएम बनाना चाहिए था दलित समाज के किसी व्यक्ति को। आप लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलता है? आप लोग जो बीजेपी ने बना भी दिया है, भाई बीजेपी हमारे, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, देवानंद जी चाहे बैठे हो, दलित समाज की प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस ही आती है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है ये, ठीक है। और उन्हें अटैक करने को भी, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि रील में एक बच्चा है, माइनर है, ड्राइव कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलती है, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि दलित समाज के लोग हैं, सीख रहे हैं, और उनके पिता की क्या गलती है? हो सकता है उनकी जानकारी से बाहर ये चीजें हुई हो, बिल्कुल उस चीज को साइड में रख के कम वेटेज को उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरी एनर्जी इस तरीके से लगाई, वो दिखाता कि कांग्रेस की नीयत भी दलित आदिवासी समाज की तरफ ठीक नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा ही, जो मदन दिलावर जी हैं वो भी दलित समाज से ही हैं, उनको टारगेट किया। अभी पूरे हरियाणा प्रचार के दौरान में देख रहा था कि 2-3 लोगों को ज्यादा टारगेट किया गया। तो क्या बाकी के लोग बहुत संतुष्टिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं? बाकी की मशीनरी ठीक काम कर रही है? ये सवाल भी मेरा है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से बीजेपी से भी खासकर यही है कि रिक्वेस्ट की, अब उन्होंने मौका दिया है तो मौका दें, और अफवाहों से आके कोई इस तरीके के एक्शन नहीं होने चाहिए। जिस तरीके की, इस बात की भी हमारे पास अफवाहें आई कि एक्शन लिया जा रहा है, अफवाहों के आधार पर एक्शन लेने की भी अफवाह हमारे बीच में है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि बीजेपी ने वैसा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को बड़ा दुख होता है इस चीज को, क्योंकि हम लोग इस बात का बड़ा चिंता रखते हैं कि कोई भी पार्टियों, मेन स्ट्रीम की पार्टियों में अभी हमारी वो पोजीशन नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये अच्छी शुरुआत है, चाहे बीजेपी नहीं की तो उनको मौका मिले पूरा काम करने का, और बाकी चीजें तो आपके सामने हैं ही। और देखते हैं आने वाले समय में, और आने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कितनी भूमिका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देवानंद जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका भी। सवाल यह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें जब ये खबरें चली रील वाली, और उसके बाद में और भी जो खबरें होटल वाली, उसके बाद दिल्ली तलब किया गया, तो ये जो खासतौर पे एक माहौल ये बनाया गया कि शायद इस बार डिप्टी सीएम पद उनसे जा रहा है। अब मैंने जैसे सवाल उनसे देवानंद जी से पूछा कि अफवाहों के आधार पर मैं तो आपसे कहूंगा महेश जी कि दूरियां दिलों की पाटते रहिए, दूरियां दिलों की पाटते रहिए, अजनबी नहीं बस प्यार बांटते रहिए, और जरूरी नहीं है कतारों में फेरिस्त, बस काम के लोग छाटते। चलिए, बहुत बढ़िया, काम के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी मुद्दे पर। तो लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने भी वीडियो बनाया, उन्हें भी देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत पर। लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम अपने सीट पर बने हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें। और बहुत पहली बार राजस्थान में भाजपा ने पहली बार डिप्टी सीएम बनाया, और मुझे लगता है कि राजस्थान में पहली बार दलित समाज से डिप्टी सीएम तक पहुंचा है। तो ये खुंदस और ये लोगों को पच नहीं रहा है, और इसी की वजह से पूरा ये माहौल बनाया गया जिससे कि वो मानसिक तौर पर तनाव में आया और अंतर्गत पार्टी या संगठन उनके पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोनों का। फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।